शारीरिक स्वास्थ्य में प्राकृतिक चिकित्सा क्या और कैसे, महावीर प्रसाद पोद्दार का स्वाध्याय प्राक कथन। कुछ का कहना है प्राकृतिक चिकित्सा में धरा क्या है, दूसरे इसमें कुछ और बतलाते हैं। मैं इसी दूसरे मत का अनुयायी हूँ। अपने जीर्ण रोगों के निमित्त अन्य सब प्रणालियों से हार कर कोई लाभ न पाकर ही मुझे प्राकृतिक चिकित्सा की शरण लेनी पड़ी। देश विदेश में प्रचलित अनेक चिकित्सा प्रणालियों के अध्ययन और प्रयोग के उपरांत अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही उसके पक्ष में मेरा मत बना है। मेरा विश्वास है कि मानव रचित समस्त संस्थाओं की भांति कोई भी चिकित्सा प्रणाली पूर्ण नहीं कही जा सकती। सत्य के अनेक पहलू होते हैं। हर व्यक्ति सब पहलुओं को नहीं देखता, शायद देख नहीं सकता। भिन्न भिन्न नामधारी चिकित्सा प्रणालियों के आविष्कार भी सत्य का अल्पांश ही देख पाए, संपूर्ण नहीं। अतः किसी एक चिकित्सा प्रणाली को सर्वांगपूर्ण बताना और अन्य प्रणालियों को अनाड़ी कहकर कोसना सत्य का आलाप है। हमें उदार रहकर सब पद्धतियों की विशेषता समझने का यत्न करना चाहिए। जीर्ण रोग में अति उपयोगी पद्धति कि किसी समय उग्र रोग में नाकामयाब होने पर किसी दूसरी व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती है। हमें किसी एक को एकमात्र या सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा प्रणाली मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत गिने गिनाए हैं और अत्यंत सरल हैं। हर कोई थोड़ी समझ रखने वाला भी उन्हें आसानी से समझकर उपयोग में ला सकता है। इस चिकित्सा में रोग को शत्रु नहीं माना जाता। आमतौर से तो लोग रोग के नाम से ही घबराते हैं, पर क्या यह सत्य नहीं है कि बहुत बार अशुभ के साथ शुभ रहता है? बीमारी अपने साथ पीड़ा तकलीफ लाती है ज़रूर, पर इसी के साथ वो हमारे लिए यह चेतावनी भी लाती है कि तुम्हारे शरीर की भीतरी व्यवस्था ठीक प्रकृति के अनुकूल नहीं चल रही है। वह एक सजग प्रहरी का सा कार्य करती है। रोग प्रकृति के साधारण नियमों के उल्लंघन की एक सूचना मात्र है। प्रकृति न्यायपरायण है और इस प्रकार निष्ठुर भी। उसके नियम भंग करके दंड भोगना अनिवार्य है। उसकी दी हुई हल्की चेतावनियों पर ध्यान देकर, यानी अपनी खान पान की आदतों में सुधार करके, हम उसके कठोर दंड प्रहार से बच सकते हैं। प्राकृतिक दर्शन की दृष्टि से रोग शरीर में संचित दोष को दूर करके उसे पुनः स्वस्थ करने का एक प्रयत्न मात्र है। रोग का साधारण आक्रमण तो प्रकृति की प्रकट कृपा ही मानी जानी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं लिए जन्मता है। उनके सदुपयोग का फल अच्छा और दुरुपयोग का फल प्रायः भयानक होता है। अंग्रेजी में कहा गया है, वी आर व्हाट वी ईट। हम भोजन से ही बने हैं। आज जो कुछ हम हैं पीछे किए हुए, जो हमारे भोजन हैं, हम उसी के स्वरूप हैं, उसी के प्रभाव स्वरूप हैं। यह ध्रुव सिद्धांत है कि यदि हम उचित प्रकार का भोजन उचित मात्रा में, उचित मेल में, उचित समय
पर किस चीज़ के साथ क्या चीज़ खानी चाहिए उसका विवेक रख कर खाएं तो हमारा शरीर और परिणाम स्वरूप हमारा मन भी स्वस्थ और सबल रहेगा। हमारी खुराक में से शरीर के लिए आवश्यक तत्वों के ग्रहण कर लिए जाने पर बाकी फुजला शरीर से नित्य ठीक समय पर खारिज न होने पर, बाहर न होने पर अंदर ही अंदर सड़ता है और हमारा शरीर एक मलकुंड बन जाता है और उसके परिणाम स्वरूप मनुष्य को अनेक रोग होते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे अधिकांश रोगों का कारण कब्ज है, उससे बचना चाहिए। कब्ज और मंदाग्नि दोनों एक ही चीज़ है, एक सिक्के की दो पीठें। कब्ज सभ्यता की देन है, इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं जान पड़ती। इस युग में हम अपनी खुराक को बहुत मांझ घिस छील कर उसका सार सार खाते हैं, फुजला नहीं। आटे में से चोकर बाहर, चावल में से कण और लाल पीली परत गर्त बाहर तथा तरकारियों में से छिलके निकाल बाहर। भात में से माड़ पसा दिया जाता है, तरकारियों को उबालकर उसका पानी फेंक दिया जाता है या सुखा दिया जाता है। इस प्रकार उसके अनेक विटामिन यानी सत्वांश नष्ट करके उसका मौलिक स्वाद खोने के साथ तरह तरह के मसाले डालकर उन्हें स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की जाती है। वैसे निःसत्व भोजन का भी हम न परिणाम का ध्यान रखते हैं न मेल का। हम अपनी पाचन शक्ति पर उसकी क्षमता से कहीं अधिक भार लाद देते हैं। हमारी बहुत सी खुराक बिना काम आए, बिना पचे, बिना अंग लगे मल के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। भोजन द्वारा शारीरिक और मानसिक शक्ति का आधार उसकी मिकदार नहीं बल्कि खुराक का अंग लगना है। पाचन शक्ति पर बेजा बोझ पड़ जाने के कारण हमारी आंतें ठीक समय पर मल को बाहर नहीं निकाल पाती। इस प्रकार एक दुष्चक्र की सृष्टि हो जाती है। अपच से कब्ज और कब्ज से अपच हो जाता है। पाचन शक्ति को स्वाभाविक अवस्था में लाने में हमें प्राकृतिक उपचारों की से अनुपम सहायता मिल सकती है। उनसे लाभ उठाने के बाद हमें अपने शरीर की आवश्यकता समझकर उसे इतना ही और इस प्रकार का भोजन देना चाहिए जो आसानी से पचकर उसका रस बनने के बाद बचा हुआ अंश ठीक समय से मल के रूप में निकल जाए। हमारा स्वास्थ्य आंतों, गुर्दों, फेफड़ों और त्वचा के छिद्रों द्वारा मल निष्कासन का कार्य समुचित होने पर ही बहुत कुछ निर्भर है। उसके लिए हमें लंबी सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए जिससे फेफड़े मजबूत हों। गुर्दों से ठीक काम कराने के लिए यथेष्ट मात्रा में जल पीना चाहिए और जब तब भाप स्नान, धूप नहान और सदा स्वच्छ हवा का सेवन करना चाहिए। पाचन शक्ति के सुधार और कब्ज से छुटकारा पाने के लिए हमें नियमित कुछ आसन और शारीरिक व्यायामों का भी सहारा लेना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को शारीरिक और मानसिक श्रम का सामंजस्य रखना आवश्यक है। मानसिक श्रम अधिक करने वालों को शारीरिक श्रम करके उसका संतुलन करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए स्थूल शारीरिक क्रियाओं का ध्यान रखने के साथ साथ आरोग्याभिलाषी के लिए काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों के संयम का अभ्यास भी जरूरी है।
कम जरूरी नहीं है, आवश्यक है। भोजन का प्रकार और उसकी मात्रा व्यक्ति की आदतों पर, उसके रहन सहन के तरीकों पर, उसके श्रम के अनुपात पर और उसके ढांचे पर निर्भर करती है। उस दृष्टि से हरेक को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं बनना चाहिए। यह कथन बहुत सत्य है कि एक आदमी 40 साल की उम्र में अपना चिकित्सक आप बन जाता है अथवा मूर्ख बना रहता है। प्रौढ़ावस्था में पहुँचते पहुँचते मनुष्य को यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि कैसे आहार विहार द्वारा वह अपने को स्वस्थ बनाए रख सकता है। कहते हैं चीन में लोग स्वस्थ रहने के लिए यानी रोग को दूर रखने के लिए चिकित्सक रखते हैं। इसमें और रोगी होने पर चिकित्सक की शरण में जाने में बड़ा फर्क है। हमारे देश में ऐसी संस्थाओं की बड़ी आवश्यकता है जो लोगों को तंदुरुस्त रखना सिखावें, स्वस्थ रहने के नियम बतलावें। ऐसी संस्थाओं पर किया गया व्यय अंत में सूद मूल सहित वसूल हो जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा औषधालयों और अस्पतालों की संख्या घटाई जा सकेगी, यानी उनकी ज़रूरत ही बहुत कम रह जाएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में इस तरह की सनडाइट सैनिटोरियम नाम की एक संस्था है जो वहाँ वालों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुई है। उसके मार्फत लोगों में स्वस्थ रहने की विधियों का प्रचार किया जाता है और अस्वस्थ हो जाने पर उनकी स्वास्थ्य प्राप्ति का उपाय। हमें इस देश में प्राकृतिक चिकित्सा की ऐसी संस्थाओं की नींव डालनी चाहिए और उन्हें पनपाना चाहिए, जिनका उद्देश्य बिना दवा के मिट्टी, पानी, धूप, हवा, शारीरिक व्यायाम तथा मानसिक उपचारों, पंच महाभूतों द्वारा लोगों को निरोग करना सिखाता हो। अंत में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात स्वस्थ रहना बीमार पड़कर अच्छे होने से कहीं बेहतर है। सिद्धांत को सामने रखकर अपना कथन समाप्त करता हूँ। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक में भी कहा गया है, प्राज्ञः प्रागेव तत् कुर्याद्धितं विद्याद्यदात्मकन। बुद्धिमान व्यक्ति को पहले से ही वह कार्य करना चाहिए कि वह स्वस्थ रहे, यानी रोगी न हो। आदरणीय महावीर प्रसाद पोद्दार जी को सादर नमन। प्राकृतिक चिकित्सा क्या और कैसे का आभार, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य की ओर जाने में हमें रोशनी प्राप्त हो रही है और इससे आगे भी लेनी है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।